अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी ये देखें जी, ये है सुबह सुबह का टाइम। तो मैंने आज का व्लॉग अपना नाश्ते से स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा आज मैं नाश्ते से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है। तो नाश्ता भी तकरीबन ये 12 बज गए हैं, क्योंकि अब गैस आ चुकी है। तो पहले तो ये था ना कि गर्मियाँ थी, तो वॉक वगैरह करने के बाद मुझे फ़ौरन भूख लगती थी, मैं फ़ौरन नाश्ता कर लेती थी। लेकिन अब कुछ सर्दियाँ हैं, कुछ बस लेटे रहना, उठने को दिल ही नहीं करता, सर्दी इतनी ज़्यादा है ना। तो फिर ये है कि इस मौसम में ज़रा मज़ा भी आता है कि बंदा आराम से लेटा रहे, आराम से उठे। कुछ बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो कोई टेंशन नहीं है कि किसी ने जाना है। तो बस सुबह फिर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा लेट गई, और फिर इसके बाद मैं तकरीबन 11 बजे उठी। तो उठने के बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा जो घर के काम थे वो समेटे। तो फिर इसके बाद तकरीबन मैंने कहा चले अब गैस आने वाली है, 12 बजने वाले, वेट कर ही लेती हूँ। कहाँ सिलेंडर पे इतना टाइम लगता है ना, बड़ी उलझन होती है सिलेंडर पे ना मुझे तो काम करते हुए। तो खैर जी, फिर 12 बज के गैस आ गई। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना और अपनी बेटी का नाश्ता बनाया। तो नाश्ते को भी अभी आप यकीन करें कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। हालांकि सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता अभी पराठे वगैरह खाने को ना। तो बस फिर मैं तो यहाँ पे अपने लिए देखे जी हाफ़ फ्राई अंडा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाली कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, लाल वाली, तो जिसको धड़ा मिर्च भी बोलते हैं, वो डाली हैं। मैं वही डाल के बनाती हूँ अपने लिए ना। तो मुझे नहीं और अच्छी लगती ब्लैक पेपर वगैरह, तो मैं यही डालती हूँ अपने ऑमलेट जब मैंने बनाना हो। फिर जी मैंने अपने लिए स्लाइस गर्म किया, दूसरी साइड पे मेरी चाय बन रही है। और चाय ना हो नाश्ते में ये तो हो ही नहीं सकता, चाय तो मस्ट है जी। तो कई लोग पीते ही नहीं हैं, कुछ है मेरी फ्रेंड मेरी जानने वाली, वो कहते हैं कि हमने कभी टेस्ट ही नहीं चेक किया चाय कैसी है। तो पता नहीं कैसे वो लोग ज़िंदा रहते हैं जो चाय नहीं पीते। तो हम लोग तो जी पीते हैं, सुबह को भी और शाम को 4 बजे की चाय मस्ट है। तो फिर यहाँ पे जी बस मेरा नाश्ता भी रेडी हो रहा है, और आज घर के काम भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने वाले हैं, क्योंकि अचानक से कॉल आई है जी, गेस्ट आ रहे हैं। क्योंकि अगर पता हो ना एक दिन पहले, तो फिर तो बंदा ये है कि चलें एक दिन पहले से वो हर चीज़ प्रिपरेशन की होती है, चीज़ों की पता होता है। लेकिन अब सुबह ही फ़ोन आया इनके पप्पो का कि हम लोग आ रहे हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट से ना नाश्ता बनाने के बाद मैंने कहा अब जल्दी से ना काम स्टार्ट करते हैं ना। तो फिर मैंने 12 बजे से ही मतलब काम स्टार्ट कर लिया था। दावत तो शाम की थी, आना तो उन्होंने शाम को था, लेकिन आपको पता है सर्दियों के दिन छोटे छोटे से हैं ना, तो फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं ना। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का नाश्ता भी रेडी कर लिया, मैंने अपना भी कर लिया। तो बस ऐसे ही है जी, सर्दी है, उठने को दिल नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर लेट जाती हूँ, फिर मैं 11 बजे उठती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करना होता है। कुछ बच्चों को भी छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, तो बस ऐसे ही है, हर घर की रूटीन यही है। तो यहाँ पे जी मैंने मीठे टोस्ट भी बनाए, तो मैंने कहा चले एक एक ये भी फ्राई कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता करने के बाद जी मैंने सबसे पहले ना, सर्दी हो और गाजर का हलवा ना बने, या गजरेला ना बने, या गाजर की खीर ना बने, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो सबसे पहले जी मैंने गाजर की खीर बनाई आज। मैंने कहा इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर शाम को मैं रखूँगी फिर ठंडी कब होगी, फिर टाइम इतना नहीं होना ना कि मैं बाकी काम भी करूँ और ये भी करूँ। तो सबसे पहले मैंने ना अभी नाश्ता करने के बाद ना, तो गाजर की खीर पहले मैंने रख दी पकने के लिए। चलें जी, ये देखें मेरी चाय भी बन गई है। और चाय माशाल्लाह सुबह को मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी ना कहवे वाली बनाती हूँ पानी डाल के। कुछ लोग ऐसे बना लेते हैं गाढ़ी गाढ़ी, तो सुबह सुबह मुझसे नहीं वो पी जाती। तो मैं ना थोड़ा सा दूध में पानी डाल के फिर थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा डाल के ना वो मैं पीती हूँ। तो ये देखें जी मेरी कितनी मज़े की चाय लग रही है, गर्मा गर्म। तो बस जी आज फिर मैंने आपको बताया घर के बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले। तो जिसमें मैंने सालन भी दो की तरह के बनाने हैं, चावल भी बनाने हैं, और बहुत कुछ है, रायता, सैलड। तो बस फिर जी आ रही हैं इनकी बड़ी फुप्पो आ रही हैं, और इधर से सीरत की मम्मा लोग होंगे, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो मैंने कहा मेरी भांजी आ जाएंगी मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए, तो वो लोग भी आ गए। तो बस फिर मैं पूरी वीडियो तो नहीं शूट कर सकी, क्योंकि आपको पता है फिर या दिन छोटे छोटे से है ना,
या कि खाना बना लो या फिर आप एक व्लॉग पूरा रेडी कर लो। तो बस अचानक से फिर उनकी कॉल आई ना, अगर एक दिन पहले पता होता तो फिर मैं तकरीबन कुछ ना कुछ मैंने पहले एक दिन ना कर लेना था। तो यहाँ पे जी देखें मैंने दूध रखा बॉयल होने के लिए। दूसरी साइड पे ना इसमें मैंने डाली हैं छोटी इलायचियाँ, और दूसरी साइड पे चावल बॉयल हो रहे हैं जो कि मैंने खीर में डालने हैं। तो बाकी बच्चों को भी फिर नाश्ता मैंने बाद में दिया, तो जिसकी वजह से ना खीर मेरी रह गई, तो मैंने फिर उसको नीचे सिलेंडर पे रख दिया। यहाँ देखें जी मेरी खीर रेडी हो गई है। तो गाजरें मैंने पहले ही ग्रेट करके रखी हुई थी, वो मैंने कहा ना मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकी आपको इस व्लॉग में, क्योंकि काम ज़्यादा थे, टाइम कम था। तो ये देखें फिर जब दूध बॉयल हो गया मैंने इसमें इलायची वगैरह डाली, गाजरें डाली, और फिर इसमें मैंने चीनी डालने के बाद फिर एंड पे मैंने इसमें खोया डाला। तकरीबन 1 प्याली के बराबर खोया था इसमें, और इतनी मज़े की बनी ना। तो फिर मैंने गरम गरम ना शाहिदा को चेक करवाई, मैंने कहा सर्दी भी है तो ये ना गरम गरम खा लो और मुझे बताओ कि कैसी बनी है। तो वो कहती बहुत मज़े की बनी है, और मीठा भी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने भी चेक की तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी मीठा वगैरह ना इसमें। बस जी फिर मैंने आपको बताया ना कि पूरी वीडियो नहीं बस बन सकी। यहाँ पे फिर मैंने आलू गोश्त चढ़ा दिया था। तो ये जी 3 किलो बीफ का गोश्त है। फिर इसमें मैंने पानी तकरीबन 1 डेढ़ किलो पानी डाला इसमें, और लहसुन अदरक प्याज सब कुछ डालने के बाद इसको गला लिया। जब ये गल गया फिर मैंने इसमें आधा किलो आलू डाले, ऑयल डाला, सूखा धनिया डालने के बाद इसको भून लिया। और दूसरी साइड पे ना मेरी भांजी मेरे साथ कोफ्ते फ्राई कर रही है, और मैं फिर नीचे सिलेंडर पे ना उसके लिए वो ग्रेवी वगैरह मसाला रेडी कर रही हूँ कोफ्ते का। तो यहाँ देखें जी कोफ्ते रेडी हो रहे हैं, और फिर दूसरी साइड पे पुलाव भी बनना है। अभी यहाँ सालन भी मेरा रेडी हो गया, तकरीबन बन गया। तो पुलाव की रेसिपी तो बिल्कुल भी नहीं मैंने डाली, क्योंकि बस जल्दी जल्दी थी ना, तो बस फिर पुलाव की रेसिपी नहीं डाल सकी। तो चिकन पुलाव था जी, और आलू गोश्त का सालन था, कोफ्ते थे, और रायता, सैलड, तो गाजर की खीर, क्योंकि सर्दियाँ ज़ाहिर सी बात है जी गाजर की खीर तो मस्ट है। तो यहाँ पे जी आज ज़्यादातर खाना मेरी भांजी ने बनाया, और यहाँ पे देखें जी शाहिदा के साथ हो रहा है फ़ोटोशूट। तो बस यहाँ फटाफट काम हो रहा था हमारा, तो इतने में गेस्ट भी आ गए थे। तो बस जल्दी से फिर बच्चियों ने बर्तन निकाले और खाना लगाया। इतना मज़े का बनाना खाना। तो ये देखें ये कोफ्ते देखें जी माशाल्लाह से। फिर मैंने ग्रेवी वगैरह रेडी करने के बाद भूनना मसाला, उसमें मैंने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और फिर बर्तन वगैरह लगाने के बाद तो हमने ये टीवी लॉन्च में ही ना नीचे चटाई बिछा ली थी कि चले सारे इधर ही ना बैठ जाएंगे। तो यहीं पे हम सब ने बैठ के ना फिर खाना खाया सब, माशाल्लाह इतना मज़ा आया ना। तो बड़ा ही अच्छा सब कुछ बना था ना, बहुत तारीफ़ की सब ने। और गाजर की खीर की तो बहुत ही ज़्यादा हुई तारीफ़। शुक्र है अल्लाह का। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे खाने, हमारे दस्तरखान अल्लाह ताला ऐसे ही इजाफ़ा करे, और हम लोग ऐसे ही खिलाते रहें अपने बहन भाइयों को। अल्लाह ताला जी मेरे बहन भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी की सारी आसाइशें दे, उनको खुशियाँ दे, ढेरों उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो मैं कहती हूँ कि बहन भाई ना एक ऑक्सीजन होती है इंसान के लिए, ऑक्सीजन से कम नहीं होते ये। तो मैं कहती हूँ अगर कोई भी नाराज़गी है, कोई गिले शिकवे है, तो प्लीज़ आप वो दूर करें। नया साल आने वाला है, अल्लाह ताला नया साल हम सब के लिए ना खुशियाँ लेकर आए, सब के लिए, सब के बच्चों को खुशियाँ देखना नसीब करे, माँ बाप को। तो प्लीज़ 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 आप, वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि ना माँ बाप होंगे तो ना बहन भाई होंगे, तो इनकी कदर करें। और जो जाना चाहता है ना, हाथ छुड़ाना चाहता है, अब तो आप उसको जाने दें, उसको कभी मत रोकें सिवाय अपने बहन भाइयों के। तो उनको कभी मत जाने दें अपनी ज़िंदगी से, उनको अपने साथ जोड़ के रखें। तो प्लीज़ आप, नया साल आने वाला है, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करें। और इस साल अल्लाह ताला हमें हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए, हमें करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये नया साल हम सब के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेकर आए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी फिर ये दूसरे दिन की वीडियो जो मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ। तो मैं जा रही थी जी आइडियल बेकरी पे, क्योंकि वहाँ से मैंने ना कुछ चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद मैंने एसबी पे भी जाना है, ग्रोसरी वगैरह करनी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हो कि मेरे हस्बैंड अभी भी दुबई में है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर घर का पूरा सिस्टम देखना होता है। बच्चों की हर चीज़ पे नज़र होती है कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, कौन सी हो गई है। तो मेरी बेटी की चीज़ें तो ख़त्म हो जाए ना, वो तो बस हलचल मचा देती है ना फिर। तो फिर ये देखें जी यहाँ पे फिर मैं आइडियल बेकरी से ये मीठी बाकर खानियाँ भी लाई थी, ये बड़ी ही मज़े की हैं चीनी वाली।
तो और यहाँ पे ये मैंने ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा, ये रशियन सैलड, ये मैक्रोनी बड़ी ही मज़े की थी। मैं एक डब्बा ये भी लेके आई हूँ आधा किलो का। तो ये बड़ी ही मज़े की चीज़ें थी ना। तो बाकी फिर यहाँ से मैंने रस लिए और कुछ पॉपकॉर्न वगैरह थी। ये चीज़ें सारी लेने के बाद ना फिर हम लोग एसबी पे आ गए। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो बच्चों की चीज़ें पसंद हो फिर वही लेनी पड़ती हैं ना। और मेरे हस्बैंड भी यहीं से लेते हैं, आइडियल से ही लेते हैं चीज़ें। इनकी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत ही साफ़ सुथरी और बड़ी जायके वाली होती हैं। तो फिर जी ये देखिए हम लोग वापस आ गए हैं आइडियल से शॉपिंग करने के बाद। मैं अपने बेटे के साथ वापस आ गई और मैं अपने बेटे के साथ, बड़ा मज़ा आया शॉपिंग करने का। उसने माशाल्लाह बड़ी दिल खोल के शॉपिंग करवाई है मुझे। तो बस अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में बहुत कामयाब करे। और ये है जी तकरीबन असर का टाइम है, जब हम लोग एसबी पे वापस आ गए थे। तो शाम हो रही थी और देखिए मौसम कितना अच्छा है, इतनी प्यारी स्मोक सी है, धुंध छाई हुई है और ठंडी हवा चल रही है। लेकिन सर्दियों में ही ड्रेसिंग का मज़ा आता है। आप केप शॉल ले, कोट पहने, जैकेट पहने, बड़ा ही मज़ा आता है ना सर्दियों में ऐसी ड्रेस पहनने का। तो बस जी ये चीज़ें लेने के बाद फिर मेरा बेटा यहाँ पे बिल बनवा रहा है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने घर जाना था, शाम ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा फटाफट से ना ये चीज़ें लेने के बाद ना, तो आप यकीन करें कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर यहाँ पे मैंने फल देखे, लेकिन फल इनके इतने महंगे होते हैं ना, हमने कभी भी यहाँ से फल नहीं लिए। तो लेकिन हम लोग लेते ही मंडी से हैं, वहाँ पे अच्छे भी होते हैं जहाँ से मेरे हस्बैंड लेते हैं और उनके रेट भी मुनासिब होते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा ना महंगा देते हैं, फ्रूट इनका महंगा होता है। तो हम लोग सिर्फ बाकी चीज़ें लेते हैं यहाँ से, और फ्रूट वगैरह हम लोग मंडी से लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग, फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। चलें जी, आ गया हमारा घर और ये देखें जी, ये आ गया हमारा पार्क। और यहाँ पे अब ज़ाहिर सी बात है, शादियों का सीज़न है तो यहाँ पे शादियाँ बड़ी ही होती हैं, बड़े यहाँ पे अरेंजमेंट खूबसूरत होते हैं, टेंट लगे हुए हैं अभी भी। तो बड़ा अच्छा ना डेकोरेट हो रहा था ये रात के फंक्शन के लिए। तो बड़ा मज़ा आता है जब जगमग करता है ये पार्क ना, बड़ी ही इससे हमारे एरिए की लोकेशन बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये है जी वो सैलड लगा लें, आप इसको कह लें, मैक्रोनी कह लें, बड़ी ही मज़े की थी, बड़ा ही अच्छा टेस्ट था। तो आप कभी लेके आए ना, तो बड़ा ही अच्छा इसका ना, आइडियल वालों से बहुत अच्छा जायका था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, खाना कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।